दोस्तों नमस्कार, वंदन, अभिनंदन, बल्ले बल्ले। प्रथा की कथा में आपका स्वागत है। मैं कुछ कहूँ इससे पहले बता दूँ, प्रथा की कथा में हम झूठ मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम झूठ को अपना सबसे सच्चा साथी मानते हैं। उसके लिए आइए एक क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आपकी ऊंचाई आपको मुबारक हो, क्योंकि आप इतने ऊंचे चले गए हैं, इतने ऊंचे चले गए हैं कि जमीन दिखना बंद हो गई। दोस्तों, आपने क्लिप देखा, मोदी जी ने कहा कि आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि आपको ज़मीन दिखना बंद हो गई है। कोई शक नहीं, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। लेकिन मेरा एक सवाल है, मोदी जी आगे कहते हैं कि हमारा जो सपना है वो ऊंचाई अर्थात ऊपर उठने का है ही नहीं, हमें तो नीचे जड़ों से जुड़ने का है। आप ये भी क्लिप देख लीजिए। क्योंकि हमारा सपना ऊंचा होने का है ही नहीं, हमारा सपना जड़ों से जुड़ने का है। लोगों ने तालियां बजाई, खूब तारीफ की, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही एक नायक ऐसा ही होता है कि जो नीचे को भी देखकर ऊपर की तरफ चलता है। लेकिन मोदी जी, आप ये बताइए कि यदि आप ज़मीन से जुड़ रहे हैं तो आपने किसान आंदोलन 1 साल से ज़्यादा चला और आपके ही लाए गए फैसले पर चला। जब किसानों को मंजूर नहीं है कि हमें ये खुशियाँ नहीं चाहिए, आप उसके जो फ़ायदे बता रहे थे, जब लोग कहते हैं कि हमें वो नहीं चाहिए, जब आप लोगों के लिए ही देने के लिए कह रहे हैं, दोस्तों यहाँ पर यदि मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आप किसी दोस्त को कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, वो नहीं खाना चाहता है, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती कि ये बहुत फ़ायदेमंद है, ये फ्रूट दे, ये आपको बॉडी बना देगा, ये कर देगा, आप घोड़े की तरह दौड़ने लगेंगे। लेकिन आपका दोस्त कहता है कि हमें ये नहीं चाहिए, तो आप उसको ज़बरदस्ती यदि देते हैं तो क्या रिएक्शन होगा? तो यदि आप ज़मीन से जुड़ने का आपका सपना था, अब तो खैर है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको किसानों की चीखें पुकार, विनम्रतापूर्वक जो उन्होंने विनती की, आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे तो लगता है कि आपने जो कहा कि आप इतने ऊंचे चले गए हैं, मुझे तो लगता है कि आप उससे भी ऊंचे चले गए। दूसरी बात, अभी कुछ दिनों पहले जब पहलवान बेटियों ने धरना प्रदर्शन किया, उनको मारा गया, पीटा गया, उनकी एक बात नहीं सुनी गई, उन्हीं के ऊपर केस कर दिया गया, तो आपको ये दिखाई नहीं दिया। मतलब आप भी ज़मीन से बहुत ऊपर चले गए हैं। सीए एनआरसी नमस्ते ट्रंप हो रहा था, ठंडी का समय था, दिल्ली के सड़कों पर सब आंदोलन कर रहे थे, इधर नमस्ते ट्रंप चल रहा था, तो आपको वो भी नहीं दिखाई दिया। मोदी जी, वो तो अच्छी बात है कि हम बेवकूफ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, झूठ को मानने वाले हैं, इसलिए हम सच को समझ नहीं पाते हैं और हमारा सच से कोई नाता नहीं है। वरना
चुनाव में आपकी पार्टियों को बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि मानते हैं कि नेताजी भाषण देते हैं लेकिन सब कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ तो करना पड़ता है। दोस्तों, इन 9 सालों में एनआरसी, सीएए का आंदोलन, उसके बाद किसान आंदोलन, उसके बाद शिक्षकों का आंदोलन, उसके बाद जेएनयू में स्टूडेंट का आंदोलन, मतलब कि मुझे लगता है ऐसा कोई क्षेत्र ही बचा होगा कि जिसमें आंदोलन ना चला हो। पेट्रोल का आंदोलन चल ही रहा है, दूध, दही, पनीर में जीएसटी लगा, उसका आंदोलन चल ही रहा है, लोग झेल ही रहे हैं। दोस्तों, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम झूठ को मानने वाले हैं। जो हमारे नेताजी कहेंगे हम वो मानेंगे। अगर जो वो कहेंगे कि मुझको वोट दो, अनपढ़ को वोट दो, और हम ये करेंगे, हम ये विकास करेंगे, हम 4 ट्रिलियन की, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, हम मान लेंगे, क्योंकि हम झूठ को मानने वाले लोग हैं। हमें सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए हमारी परंपरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके लिए चाहे सारे सुखों का न्यौछावर करना पड़े तो कर देंगे, क्योंकि हमारी परंपरा, हमारा झूठ सबसे महत्वपूर्ण है।